तैयारी है सर कल की? कल की तैयारी देखिए, ऐसा है कि विघ्न संतोषी लोग बहुत हैं, कोई ना कोई कोशिश जरूर होगी, लेकिन एक काउंटर नैरेटिव ये भी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आज इमरान मसूद को सुना, जिन्होंने कल बड़ा लंबा चौड़ा स्पीच लोकसभा के अंदर दिया था। उनका ये मानना था कि इसके ऊपर किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा। इमरान मसूद, कांग्रेस बोटी बोटी इमरान मसूद? जी हाँ, बोटू बोटी इमरान मसूद ने। वैसे मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनको तो थोड़ा सा जो है मेरे लिए मेरे मन में उनके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो इमरान भाई ने ये बात कही और उन्होंने कहते हुए कहा कि इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो उनका कहना था अगला स्टेप इस मामले में कोर्ट जाना होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। सड़क पर जोर आजमाइश नहीं? सड़क पर जोर आजमाइश नहीं, लेकिन हाँ, अब इमरान मसूद की बात सभी मौलाना मान लेंगे, मुझे नहीं लगता। मौलानाओं को अपनी जो है अपनी वाली दिखाने के लिए वो कोशिश तो एक ना एक जरूर होगी, क्योंकि वक्फ के बारे में जितने भी अभी तक प्रोटेस्ट हुए उसमें सब में ये कहा गया है कि बैठ जाइए और तब तक ना उठिए जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ना ले लिया जाए। दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो काउंटर तैयारी सरकार की तरफ से भी होगी। आपने खबरें बताई दी कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जेलों में, याद कीजिए जिस दिन CA हुआ था उसका जो अगला जुमा था उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह के सीन्स आए थे। और आपको पता है उसी के बाद ये हुआ था कि जितनों ने भी गड़बड़ी की है उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं, पोस्टर लगाए जाएं, जिसके बाद कानून भी बन गया था। तो मुझे लगता है एक कोशिश जरूर होगी, लेकिन कोशिश कितनी सफल होगी ये देखना बेहद। आपने लेकिन इंटरेस्टिंग कांग्रेस वाली बात जो बताई, अब ये केवल ये इमरान मसूद साहब की सोच है या कांग्रेस की सोच है, अभी हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। सर, हमने पहले ही बड़ी चर्चा की थी, मुझे याद है मुझे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मिले थे और उन्होंने तो कहा था कि सरकार छू ही नहीं सकती वक्फ को, आग लग जाएगी, देश भर में लोग बाहर निकल आएंगे, सड़कों पर बैठ जाएंगे, आकर क्या करेगी सरकार। कि CAA पर तो जितना लोगों के बीच में मैसेज नहीं गया, यहाँ तो पूरी तैयारी के साथ मुसलमानों को ये बताया गया कि तुम्हारी मस्जिद का मामला है, ऐसा समझ रहे हो, क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाके, अगर मस्जिद नहीं बचा पाए तो मल्ला की। तो यहाँ तो वो वाला मामला है ना भाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील की थी कि जुम्मे के दिन नमाज, जो अलविदा की नमाज थी, कि काली पट्टी लगाकर जाएं, ईद पर काली पट्टी लगाकर ईद मनाएं। कितने मुसलमानों ने माना? तो ये जो मुस्लिम लीडरशिप है जो 77 साल से राज कर रही थी, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है, जो उसने पूरी तरह से इस्टेब्लिश की थी 1986 में जब शाहबानों का मामला आया था। 414 लोकसभा सीट वाला प्रधानमंत्री झुक गया था और ये 240 सीट वाला प्रधानमंत्री नहीं झुका। भाई, दबाव जो है पार्टी पर छोड़िए, सहयोगी दलों का जो रहा होगा। कल भी मैंने कहा था सरकार खतरे में डालकर किया है। मान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं मानते, या आखिरी मिनट पर जैसे 1999 में बसपा ने किया था, पलट जाते, इस बात का खतरा तो था ना। तो इंश्योर कर लिया। प्रधानमंत्री वोटिंग के समय नहीं थे और राहुल गांधी भी नहीं थे, मतलब चर्चा में प्रियंका गांधी वोटिंग के समय भी नहीं थी। दोनों कॉन्फिडेंट थे, वो अपनी जीत के प्रति, ये अपनी हार के प्रति। उनको मालूम था कि जीत रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, मेरे होने एक वोट डालने न डालने से फर्क नहीं पड़ने वाला नतीजे पे। इनको भी मालूम था कि हमारे वोट से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको लग रहा है कोई हंगामा नहीं होगा देश में अब? देखिए, कोशिश तो होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हंगामे की कोशिश। दो चीज़ें हैं, हंगामा होना और हंगामे की कोशिश करना। कोशिश तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। जो बात अभी आप कह रहे थे कि वक्त को कोई हाथ नहीं लगा सकता, 370 का याद कीजिए, खून की नदियाँ बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा।